दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चा का कारण उसकी सेवाएं नहीं बल्कि कुछ और है। दिल्ली मेट्रो में एक लड़की को बेहद छोटे कपड़े पहनकर घूमते देखा गया। उसके कपड़े इतने छोटे थे कि उसे जिसने देखा दंग रह गया, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस लड़की के बारे में पता लग चुका है। इसका नाम रिदम छनाना है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। इतनी सी उम्र में इतने बोल्ड अंदाज में घूमने वाली इस लड़की का कहना है कि ये सब किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी आजादी से जी रही है। रिदम बोली कि मैं किसी तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ, इसकी मुझे पूरी आजादी है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या आप उर्फी जावेद से प्रभावित है, तो इसके जवाब में रिदम कहती है कि मैं तो उर्फी जावेद को जानती तक नहीं हूँ। पिछले 1 या 2 दिन में मुझे पता चला है कि उर्फी जावेद आखिर है कौन। आपको बता दें कि रिदम छनाना की जिस वीडियो पर इतनी चर्चा हो रही है, उसमें वो मेट्रो में कुछ अन्य महिला यात्रियों के बीच छोटे कपड़े पहने हुए नजर आई थी। अपने एक बयान में रिदम ने कहा, अगर कुछ लोगों को उसके छोटे कपड़े पहनने से परेशानी हो रही है तो फिर उन लोगों से भी होनी चाहिए जिन्होंने उसकी वीडियो बनाई। उसने ये भी कहा कि वह इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तो चलिए जानते हैं कि भारत का अश्लीलता कानून इस बारे में क्या कहता है। आईपीसी की धारा 292 अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, प्रकाशन पर रोक लगाती है। ये धारा आईपीसी में ऑब्सीन की परिभाषा भी देता है। इस धारा के अनुसार कोई किताब, पैम्पलेट, पेपर राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व आकृति या कोई अन्य वस्तु तब अश्लील मानी जाएगी जब वह कामोत्तेजक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो, या उसकी सामग्री कामुक विचार जगाए, या उस सामग्री को देखने, पढ़ने या सुनने वाले व्यक्तियों को दुराचारी और भ्रष्ट बनाए। मेट्रो में बिकनी पहनने पर आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा तय करती है जो दूसरों को परेशान करता है। धारा की उपधारा ए के तहत जो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लीलता करता है, या उपधारा बी के तहत जो सार्वजनिक जगह में या उसके पास कोई भी अश्लील गीत या शब्द गाता है या बोलता है, उसे जेल भी हो सकती है। सजा को बाद में 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजा हो सकती है। वहीं रिदम छनाना के इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली मेट्रो का बयान भी सामने आया है, जिसमें डीएमआरसी ने कहा है कि वह अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जो समाज में स्वीकार्य है। यात्रियों को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो। डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को सेक्शन 59 के तहत दंडनीय अपराध के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए डीएमआरसी ने कहा कि हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि वे मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें।